हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। आज मैं विशेष रूप से भीमसेनी एकादशी व्रत के विषय में बताऊंगा। यह भीमसेनी एकादशी का व्रत हमेशा ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। इस व्रत का नाम एक ऐसे महारथी के नाम पर क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा आती है। भीमसेन कभी भी भूखे नहीं रह सकते थे। 5 पांडव हमेशा पांचों में 4, युधिष्ठिर जी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी का व्रत करते थे। साल में 24 एकादशी आती है, अंधेरे की 12 और 12 उजाला की, शुक्ल पक्ष की। तो वो लोग पूरी एकादशी करते थे। भीम से बोले कि भैया आप भी तो कभी कभी एकादशी का व्रत कर लिया करिए। भीमसेन ने कहा भाई मुझे नहीं रहा जाएगा खाए बिना, भूखे मैं नहीं रह सकता हूँ, आप लोग कर लिया करो, आप लोगों के पुण्य से मेरा भी पुण्य जागृत होगा। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं भैया, पुण्य जागृत तो सबके अपने अपने कर्मों से होता है। हम करेंगे तो हमारा कर्म है, आप करेंगे तो आपका कर्म है। तो आप एकादशी का व्रत करके और अपने पुण्य लाभ को लीजिए, इसमें कोई दखल नहीं देगा, एक कर्म है। तब तक श्री कृष्णचंद्र जी महाराज पधारे। लोगों ने यह प्रस्ताव रखा कि भीम भैया एकादशी का व्रत करते ही नहीं है। भगवान ने कहा कि अच्छा भीम, किसी प्रकार से तुम ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, आपको साल के पूरे 24 एकादशियों का फल मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि कब पड़ती है, कैसे होगा? बोले अरे भाई, ज्येष्ठ का महीना तो तपते ही धूप में ही रहता है, और वह एकादशी में रात्रि छोटी होती है, दिन बहुत लंबा होता है। भीम ने कहा कि ठीक है, जब आप कन्हैया कह रहे हैं तो इस व्रत को मैं जरूर करूंगा, हरि शरणम होकर के करूंगा। पहले के समय में एसी और कूलर तो था नहीं। जंगल में चारों तरफ बीच में कुश और जो नरगट इत्यादि होता है, बांस इत्यादि, उसको फाड़ करके एक झोपड़ी बनाई गई। चारों तरफ उसके झोपड़ी का ही काश कुशों का आज जो कनात बोलते हैं वह लगा दिया गया। झुरझुर झुरझुर उसमें हवा आती है। जिन लोगों ने उसका आनंद लिया होगा, कभी रहे होंगे या बना के झोपड़ी में घास फूस के, बड़ा आनंद और सुख मिलता है। इतनी अच्छी हवा उसमें प्रवेश करती है कि क्या बताया जाए। भीमसेन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन व्रत शुरू किए। वह उनके लिए थोड़ा गोबर की लिपाई कर दी गई अंदर जो झोपड़ी बनाई गई थी, और थोड़ा बाहर से पानी छिड़क दिया गया कि भैया रह लें। युधिष्ठिर जी ने पूरी व्यवस्था करा दिया। भीम जी व्रत प्रारंभ कर दिए, हरि शरणम होकर के किए। हरि का नाम अंदरे अंदर कृष्ण 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 जपते रहे, ईश्वर ईश्वर विष्णु विष्णु हरि हरि जपते रहे, और व्रत उनका प्रारंभ हुआ। बीत गया रात का कुछ पहर, वो बड़े छटपटाने भी लगे, भूख के मारे बहुत पीड़ित होने लगे, लेकिन किसी भी प्रकार से लेट करके उन्होंने वहीं पर व्रत सवेरे तक
पूरा कर दिया। व्रत जब पूरा हो गया तो बड़े खुश हुए। उनके लिए बहुत सारे पकवान ले आकर के रखे गए और सबका उन्होंने भगवान हरि को समर्पित करके और फिर इसके बाद वह प्रसाद अपने भी ग्रहण किए, पांचों पांडव भी ग्रहण किए। इस प्रकार से भीमसेनी एकादशी यह कहलाने लगी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भीमसेनी एकादशी का नाम ही दे दिया गया। लोग हरि शरणम होकर के, जो लोग व्रत करते हैं निराजल होकर के और सवेरे भगवान को भोग लगा करके फिर उस प्रसाद को पाते हैं, बांटते हैं, उनका परम कृपा हरि की उनके ऊपर हो जाती है। इस प्रकार से हरि शरणम होकर के जिस प्रकार से भीमसेन ने इस व्रत को किया, लोगों को करना चाहिए। और जो नौजवान हैं उनको तो यह व्रत बहुत ही आवश्यक बताया गया। इसलिए हरि का नाम जरूर लीजिए। हरि शरणम, 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 हरि शरणम।